यूएसए की पाबंदियों के बावजूद ईरान का तेल बाहर कैसे निकल रहा है? अच्छा, ये अब क्लेम किया जा रहा है, ये क्लेम ईरान भी कर रहा है। ये क्लेम ईरान नहीं कर रहा, बल्कि ईरान तो कहता है कि ठीक है, हम पे बड़ी पाबंदी है। लेकिन यूएसए खुद ही क्लेम कर देता है कि जी इतने बिलियन बैरल तेल ऐसे ऐसे करके वहां से आया, वहां से निकला। भाई अगर आप लोगों की इतनी नाकाबंदी थी तो कैसे निकल सकता है? कैसे निकला? और ईरान ये पाबंदियां पिछले 47 साल से सफर कर रहा है। उसमें से 30-35 साल ऐसे हैं कि जो बड़े टफ भी हैं। उसमें क्या होता था कि ईरान के जो ये शिप होते हैं, जो ऑयल टैंकर होते हैं, ये ऑयल टैंकर बहुत बड़े होते हैं, 4 लाख बैरल, 5 लाख बैरल, 3 लाख बैरल। अच्छा, उसमें वो पेट्रोल होता है, वो होता ये था कि अच्छा, ये कोई हिडन ट्रुथ नहीं है, ये मैं कोई ऐसी खबर नहीं ब्रेक कर रहा कि जो लोगों के लिए सुनने के लिए बड़ी हो, लेकिन ये एक ओपन सीक्रेट था कि वो ट्रैवल कर रहे होते थे कहां पे? साउथ चाइना सी। और उनका सबसे बड़ा बायर कौन था? चाइना सबसे बड़ा बायर था। ओके। 38 बिलियन डॉलर का पेट्रोल अगर चाइना बाय कर रहा है ईरान से, तो अमेरिका का उसमें सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि ये पेमेंट किस करेंसी में हो रही है, और अगर पेमेंट किस करेंसी में हो रही है तो फिर ईरान ने ओपनली कहना शुरू कर दिया जी हम युआन लेंगे, हम युआन में पेमेंट लेंगे। भाई युआन में पेमेंट तो तुम्हारे पास बड़ी देर से आ रही है, कोई आज से नहीं आ रही। ये पेमेंट बड़ी देर से जो सिचुएशन थी, अमेरिका उस पर बोले ना बोले, अमेरिका भी देखिए एक कोई वाहिद सुपर पावर नहीं है। चाइना उसकी उतनी मानता है जितनी मानती होती है, जहां नहीं मानती होती चाइना रेजिस्टेड। एंड चाइनीज दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर वेरी एरोगेंट आल्सो, दे डोंट वांट टू कंप्रोमाइज फॉर देयर इंडिजिनस मैटर्स। सो द चाइनीज सेड नो। अब आप जो ये कह रहे हैं जी पेट्रोल अभी भी निकल रहा है, किधर जा रहा है, किधर नहीं जा रहा, बल्कि मैं बार बार आपके प्रोग्राम के जरिए एक अंदिया देता हूं कि अगर वो गैस पाइपलाइन जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान है वो एक्टिव हो जाती है, और जिसका पाकिस्तान को लाजमी इसका अपना एक स्ट्रांस रखना चाहिए, अपना उसको ये कहा जाए कि जनाब ये गैस पाइपलाइन, और ये खाली पाकिस्तान ईरान गैस लाइन नहीं है, पाकिस्तान ईरान और इंडिया। अब इंडिया को लोग कहेंगे कि जी आप गैस क्यों दे रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है बाबा, इंडिया आपको गैस की ट्रांजिट का अगर $2 बिलियन देता है, तो मुझे यह बात बताएं कि आप दुश्मन से पैसे लेके और दुश्मन के ही खिलाफ अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको इतराज क्या है? मुझे तो कोई इतराज नहीं है, मुझे स्ट्रेटेजिकली भी इसमें कोई हर्ज नजर नहीं आता। भाई आप इंडिया की तवानाई की भी शारक पे बैठ जाते हैं, सही, तो इसमें हर्ज क्या है? और $2 बिलियन अगर आपके पास, $3 बिलियन आपके पास ट्रांजिट फी आ जाती है, तो व्हाट इज योर प्रॉब्लम? आप उससे आप ये ना देखिए कि इंडिया तक गैस जा रही है, आप ये देखिए कि आपको फाइनेंशियल फायदे क्या हो रहे हैं। तो मैं तो फाइनेंशियल फायदों के हक में हूं।